बुलेटिन के आगाज में खबर देंगे आपको। बहावलपुर में पे दर पे पोलियो मुहिम का भी फायदा न हो सका। जिले में एक और माहौलियाती सैंपल पॉजिटिव रिपोर्ट हो गया। महकमा सेहत ने टिब्बा बदर शेड डिस्पोजल से सैंपल लिया था जो पॉजिटिव निकला, जिसके बाद कुल तादाद 4 हो गई है। बहावलपुर में पे दर पे पोलियो मुहिम का भी फायदा नहीं हो सका। जिला में एक और माहौलियाती सैंपल पॉजिटिव रिपोर्ट हो गया। महकमा सेहत ने टिब्बा बदर शेड डिस्पोजल से सैंपल लिया था जो पॉजिटिव निकला। बहावलपुर में महकमा सेहत की सारी मेहनत जाया हो गई। साल में चौथा पोलियो सैंपल पॉजिटिव आ गया। महकमा सेहत ने टिब्बा बदर शेर और लाल बाग डिस्पोजल से सैंपल लिया था जो कि पॉजिटिव आ गया। अक्टूबर में लिया गया सैंपल टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव आया। नवंबर के सैंपल की रिपोर्ट ताहाल नहीं आई। इससे कबल अगस्त, मई और अप्रैल में लिए गए टेस्ट भी पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। सीईओ हेल्थ का कहना था कि महकमा सेहत आलमी अदारा सेहत के साथ मिलकर पोलियो के सैंपल लेता है। चौथा केस पॉजिटिव आने से पहले हम पोलियो मुहिम को बेहतर बना चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में बेवा खातून के रकबे पर साबिक चेयरमैन का नाजायज कब्जा। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस लेते हुए कब्जा ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। साबिक चेयरमैन समेत 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि थाना रंगपुर में साबिक चेयरमैन शजर मुनीर समेत 12 नामजद और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा माल और पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक चेयरमैन की जानिब से रिकॉर्ड में रद्दोबदल साबित हो गया है। साबिक चेयरमैन की जानिब से राजी रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके जाली कागजात तैयार किए गए थे। चेयरमैन की जानिब से रात गए बेवा के रकबे पर कब्जे की कोशिश की गई और सामान चोरी किया गया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन का कहना है कि रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने वाले महकमा माल के मुलव्विस अफराद के खिलाफ तहकीकात के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को रियायत नहीं होगी और तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीपीओ मुल्तान ने मुतादिद थानों के एसएचओज के तबादले कर दिए। कलीमुल्लाह चौहान को एसएचओ थाना मखदूम रशीद, इंस्पेक्टर ताहिर अजीज को एसएचओ थाना न्यू मुल्तान लगा दिया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब को थाना शाहरुखने आलम तैनात कर दिया गया। सीपीओ ने मुल्तान के 5 थानों के एसएचओज के तबादले कर दिए। एसएचओ मखदूम रशीद नियाज अहमद को क्लोज टू लाइन कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कलीम चौहान को एसएचओ मखदूम रशीद तैनात कर दिया गया। एसएचओ न्यू मुल्तान फैजान अली को भी लाइन हाजिर करके इंस्पेक्टर ताहिर अजीज को एसएचओ न्यू मुल्तान लगा दिया गया। एसएचओ मुमताजाबाद मोहम्मद याकूब को एसएचओ थाना शाहरुखने आलम तैनात कर दिया गया। सरगोदा में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इन एक्शन 24 प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज गैर कानूनी करार दे दी गई। कॉलोनीज के दफातर सील कर दिए गए। डीएमओ जोया मसूद के मुताबिक कॉलोनीज ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से मंजूरी नहीं ली। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के खिलाफ मुतहरिक हो गई। सरगोदा में 24 प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज को गैर कानूनी करार दे दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने 24 गैर कानूनी प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज के ऑफिस सील कर दिए। एमसी की जानिब से फेस्को, सुई गैस, पीटीसीएल हुकाम को उन कॉलोनीज को सहूलियात की फराहमी रोकने के लिए इस्तदा कर दी गई। डीएमओ जोया मसूद का कहना है कि 24 प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से मंजूरी नहीं ली। सील की गई हाउसिंग कॉलोनीज में खयाबान, तैयबा वैली, बिस्मिल्लाह टाउन, एहसान टाउन, शरीफ गार्डन, बहावल वैली, अल नूर होम्स, राना टाउन, ग्रीनलैंड, अहल ऑर्चर्ड समेत दीगर शामिल है। मियांवाली इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल की हदूद में जगह जगह बिल बोर्ड अवेजा कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बिल बोर्ड उतारने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। सड़कों पर जगह जगह बिल बोर्ड आवेजा हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल बोर्ड उतारने के अहकामात 2018 से जारी कर रखे हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी अनीस अहमद का कहना था कि माजी में कई बार ऑपरेशन किया गया मगर रात को बिल बोर्ड आवेजा कर दिए जाते हैं। अगले चंद रोज तक ऑपरेशन करके बिल बोर्ड हटा दिए जाएंगे। मैं खुद जाता हूँ, ऑपरेशन को खुद लीड करता हूँ। जैसे ये मेन बाजार है, मेन बाजार में हम ऑपरेशन करते हैं। ये हमारा मियांवाली का मेन बाजार है। इसमें ज़्यादा आर्जी इंक्रोचमेंट होती है जो हम उसको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा हम इनको जुर्माने वगैरह भी करते हैं। प्लस जो आप बता रहे हैं कि ये जो पुख्ता जो हैं इसके लिए हम लाएमल इख्तियार कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस पे भी ऑपरेशन ये भी आइंदा चंद दिनों में शुरू कर देंगे। सुप्रिंटेंडेंट तहसील काउंसिल मियांवाली जुल्फकार अहमद का कहना था कि तहसील काउंसिल की हदूद में नस्ब तमाम बोर्ड हटा दिए गए थे। अगर कहीं मौजूद भी हैं तो जल्द हटा दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमने पहले बिल बोर्ड उतार दिए थे
اور اب بھی ہم وقتاً فوقتاً اس کا آپریشن کرتے رہتے ہیں، اور جن جن بورڈوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے انشاءاللہ چند روز میں ہم آپریشن کریں گے اور ان کو اتار دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بل بورڈ ہٹانے کا عمل کب شروع ہوتا ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی۔ جہانیہ کے نواحی گاؤں 119-10 میں 3 سال قبل تعمیر ہونے والا پرائمری اسکول بحال نہ ہو سکا۔ اسکول کی عمارت بوسیدہ ہونے لگی۔ گاؤں کے بچے تعلیم کے حصول کے لیے 3 کلومیٹر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ بچوں نے اسکول بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے ماجد اسلم رپورٹ کریں گے۔ جہانیہ کے نواحی گاؤں 119-10 میں 3 سال قبل پرائمری اسکول کے لیے عمارت تعمیر کی گئی تھی جو تاحال فعال نہ ہو سکی۔ تیار شدہ عمارت بھی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بوسیدہ ہو رہی ہے۔ سڑکیں تباہ جبکہ گراسی پلاٹوں میں خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ گاؤں کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ 15 سال اسکول کی تعمیر کے لیے جدوجہد کی، اسکول کی منظوری ہونے کے باوجود اسکول فعال نہیں ہو سکا۔ یہ اسکول جو ہے نا وہ 15-16 سال کی محنت سے بنا ہوا ہے۔ 3 سال سے یہ عمارت بن چکی ہے، کوئی ماسٹر کوئی استانی کوئی بھی نہیں۔ منت ہے کہ کیا ہے ہمیں کوئی سکول بھی نہیں ہے، ہم 18 میں سکول پر جانے ہیں، گرمی سردی ہے، جس ہمارے چاک میں کوئی سکول بھی نہیں ہے، یہ سکول تعمیر کی طرح۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر افتخار احمد نے بتایا کہ اسکول کی عمارت تاحال محکمہ بلڈنگ سے محکمہ ایجوکیشن کے حوالے نہیں کی گئی، اکاؤنٹ آفس کی جانب سے تعیناتی بھی نہیں کی گئی۔ ماجد اسلم، روہی، جہانیہ۔ رحیم شار خان انتظامیہ کی نااہلی، تکیہ لال فقیر قبرستان کی قریبی سڑک پر گندگی کے ڈھیر ہیں۔ صفائی کی ناقص صورتحال پر علاقہ مکین سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین نے انتظامیہ سے فوری صفائی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے عامر بھٹی۔ رحیم یار خان کی تکیہ لال فقیر قبرستان کی مصروف سڑک پر کچرے کے ڈھیر پڑے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے صفائی کی ناقص صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا اور خوب نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 1 سال ہو گیا انتظامیہ کا عملہ ہی کچرا پھینک کر چلا جاتا ہے مگر صفائی نہیں کی جاتی۔ آج سے نہیں، یہ کافی عرصے سے بلدیہ کے لوگ یہاں سے دوسرے علاقوں سے کچرا اکٹھا کر کے یہاں کچرا کنڈی بنائی ہوئی ہے، اپنا ڈیزل بچانے کے لیے یہاں پر لا کے پھینک دیتے ہیں، جو ایک ہفتہ پڑا رہتا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں آتا۔ لوگ دوسرے محلوں سے آگے کچرا یہاں پھینکے جاتے ہیں، کچرا کنڈی ہونے کی وجہ سے یہاں پر کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا۔ یہاں پہ صحت کے بڑے ایشوز آ رہے ہیں، یہاں سے گزرنا محال ہوا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے لیے اتنے مسائل ہیں کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد میں جاتے جاتے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ سڑک پر صفائی کی ناقص صورتحال کے باعث راہگیروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ تعفن نے بھی برا حال کر دیا۔ یہاں پہ پورا سال کوڑا کرکٹ پڑا رہتا ہے اور انتظامیہ کا کوئی بندہ یہاں پہ آ کر صفائی کا انتظام نہ سنبھالتا ہے نہ کرتا ہے، کوئی سویپر نہیں آتا۔ یہ مین گیٹ ہے قبرستان کا، یہاں پہ تکیہ لال فقیر چوک ہے، لوگ یہاں قبرستان میں نماز جنازہ کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن صفائی کا ناقص انتظام ہونے کی وجہ سے اسمیل اور بدبو اور بیماریاں پھیلنے کا ڈر رہتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ روڈ پر پڑے کچرے کے ڈھیروں نے ان کا جینا محال کر رکھا ہے۔ تکیہ لال فقیر کے قریبی یہ مصروف روڈ پر تاحد نگاہ تک گندگی کے ڈھیر جمع ہونے سے علاقہ مکین پریشان ہے، تو وہیں انتظامیہ خواب غفلت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ اب علاقہ مکینوں کا یہی مطالبہ ہے کہ یہاں پہ فوری طور پہ عملی اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ شہر عالیہ سے بتاتے ہیں ملتان کی اہم شاہراہوں میں شمار ہونے والے LMQ روڈ رات ڈھلتے ہی تاریکی میں گم ہو جاتا ہے۔ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے شہزاد وسیف سے۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں LMQ روڈ پر، جو گزشتہ 6 ماہ سے انتظامیہ کی توجہ حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ رات کے وقت روڈ پر جو ہے وہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث شہری اپنی سواریوں کی لائٹ کے تحت جو ہے وہ روڈ سے گزرنے پر مجبور ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو پولز تو یہاں پر موجود ہیں، مگر ان کے اندر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اسٹریٹ لائٹس کے مسئلے کو حل کرانے کے حوالے سے بارہا جو دعوے ہیں وہ کیے گئے تھے، لیکن وہ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں، جس کے باعث جو شہر کے اہم روڈز میں شمار ہونے والا LMQ روڈ ہے وہ اس وقت جو رات کے وقت جو ہے تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شہری اپنی سواریوں کی لائٹس کے تحت یہاں پر گزرنے پر مجبور ہے۔ اگر بات کرتے چلیں روڈ پر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنا ہے، وارداتیں اور حادثات جو ہے وہ اس روڈ پر معمول بن گئے، لیکن انتظامیہ کے کان پر جوں تک جو ہے وہ نہیں رینگ رہے، جس کے باعث شہریوں کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ انتظامیہ
फील्ड 4 इस रोड के मसले को हल करे ताकि रात के वक्त जो ट्रैफिक है उसकी रवानी यहाँ पर आसानी के साथ मुमकिन हो सके। ठीक है वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर चिड़ियाघर में 7 हरणों की हलाकत का मामला पेश आया था। इंक्वायरी कमेटी मुलाजमीन के बयान कलमबंद करके वापस लाहौर चली गई। बाबा सोख सराय के मुताबिक हरणों की हलाकत जहर से हुई है। बहावलपुर चिड़ियाघर में 7 हरणों की हलाकत का मामला तहकीकात रुकी नहीं। वजीर वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज की इंक्वायरी टीम मुलाजमीन के बयानात कलमबंद करके लाहौर चली गई। कमेटी मेंबरान ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। बावसूख जराये से पता चला है कि इंक्वायरी टीम ने यह पता चला लिया है कि हरणों की हलाकत जहर से हुई है। अब यह तय करना है कि यह जहर जानवर तक कैसे पहुंचा। लैया की तहसील चौबारा में मवेशी मेला सज गया। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब आफ्ताब अहमद, डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मंसूर अहमद ने शिरकत की और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। जाहिद सरफराज रिपोर्ट करेंगे। महकमा लाइफ स्टॉक ने लैया की बारानी तहसील चौबारा में जानवरों का मेला सजा दिया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब आफ्ताब अहमद पीरजादा, डायरेक्टर जनरल साउथ पंजाब डॉक्टर मंसूर अहमद, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर तारिक ने खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब ने स्टॉल्स का मुआयना किया और जानवरों की वैक्सीनेशन भी की। इस मौका पर मवेशी पाल हजरात की रहनुमाई के लिए सेमिनार का इनेकाद भी किया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब आफ्ताब अहमद ने कहा कि मेले में आने का मकसद महकमा लाइफ स्टॉक की कारकर्दगी चेक करना और मवेशी पाल हजरात को बेहतर मशवरे और सहूलियात फराहम करना है। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है यहाँ के जानवर देख के कि यहाँ वसाइल ना होने के बावजूद और इन लोगों ने जो जानवर जिस तरह इनके हैं सेहतमंद हैं, तो उससे ये महसूस होता है कि इन लोगों को जानवरों से कितना प्यार है। और मैं अपने महकमे की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ कि मेरा महकमा भी यहाँ काम कर रहा है, लोगों को वो उनकी सर्विसेज दे रहा है और उनके बीमार जानवरों की वैक्सीन की देखभाल कर रहा है, जिसका नतीजा आपके सामने है। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर तारिक ने बताया कि मेले में 4000 से ज्यादा जानवरों की वैक्सीनेशन की जा रही है। यहाँ एक एक जानवर को वैक्सीन करना या डिवर्मेंट करना बहुत मुश्किल काम होता है। हमने इन जानवरों को एक जगह इकट्ठा करके आज एक इज्तिमाई तौर पर इनको वैक्सीन भी की है और जानवरों के फार्मर्स को जो है ना आगाही भी दी है। मवेशी पाल हजरात ने मेले के इनेकाद पर महकमा लाइफ स्टॉक की काविशों को सराहा। बहुत अच्छा फायदा होता है। तकरीबन हर महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਦੇ ਨਾਲ जानवर अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। मवेशी मेले में वैक्सीनेशन के साथ साथ जानवरों के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लैया। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान फारूक डोगर की जेर सदारत लोकल गवर्नमेंट अफसरान का इजलास हुआ। लोकल गवर्नमेंट अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का कोर्ट केसेस में हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म, कोर्ट केसेस में पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। इजलास में लोकल गवर्नमेंट दफातर में सरप्लस स्टाफ एडजस्टमेंट बारे तजावीज तलब की गई। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का कहना था कि तमाम स्टाफ दफातर में हाजिरी को यकीनी बनाएं। रिपोर्ट्स की तफसील बारे फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएंगे। मंसूबे के ऑडिट पेपर्स के जवाबात बर वक्त दिए जाएंगे। फील्ड दफातर की चेकिंग को मजीद सख्त किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर मोहम्मद शोएब खान जद्दोन की कोशिशें रंग ले आई। स्मोक के खात्मा के लिए बहावलपुर ने सुबह भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। जिला भर के 87% भट्टा जात को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शोएब खान जद्दोन की स्मोक के खात्मे और आलूदगी की रोकथाम के लिए कोशिशें रंग ले आई। बहावलनगर ने ईंटों के भट्टा जात को माहौल दो जिग जैग टेक्नोलॉजी में तब्दील करके सुबह भर में रिकॉर्ड कायम कर दिया और पहली पोजीशन हासिल कर ली। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात मलिक बाबर खान के मुताबिक बहावलनगर में मजमूई तौर पर 211 भट्टों को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा माहौलियात बहावलनगर के असिस्टेंट डायरेक्टर बाबर खान के मुताबिक जिला बहावलनगर 87% भट्टों को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करके पूरे सूबे में पहला जिला बन गया। 242 भट्टाजात में से 211 को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक से सूबाई कमिश्नर गर्ल गाइड एसोसिएशन ताजीम फजल की मुलाकात हुई। गर्ल गाइड की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई।
गर्ल गाइड एसोसिएशन के रीजनल जिले मेंबरान और चेयरमैन PHA एजाज संजुआ भी मुलाकात में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर का कहना है कि खवातीन के किरदार के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। गर्ल गाइड की तरबियत खवातीन में एतमाद और जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। गर्ल गाइड के जरिए खवातीन में एक जिम्मेदार शहरी होने का जज्बा उजागर किया जाता है। अमली जिंदगी में कामयाबी के लिए गर्ल गाइड की तरबियत बहुत अहमियत रखती है। मुल्तान में खवातीन और तालिबात को गर्ल गाइड के हवाले से मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि गर्ल गाइड वजीर आजम के बिलियन ट्री सुनामी मुहिम में आगे बढ़कर हिस्सा ले। बहावलपुर में पीडीएम ने अपनी रैली के लिए रूट फाइनल कर लिया है। 7 किलोमीटर से ज्यादा रूट का इख्तिताम पॉइंट सराय की चौक होगा। मिड पॉइंट चन्नड़ हाउस को करार दिया गया है। रैली का आधा फासला गाड़ियों पर जबकि बाकी फासला पैदल तक किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में हुकूमत मुखालिफ पीडीएम की रैली 3 जनवरी को निकाली जाएगी। नून लीग ने रैली का रूट फाइनल कर लिया। रैली में पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन भी शिरकत करेंगे। तमाम जमातें रैली रूट पर ज्यादा से ज्यादा कारकुनों को लेकर आएंगी। कारकुन यजमान हासिलपुर, अहमदपुर शर्किया, हैड राजका, खैरपुर टामेवाली और अहमदपुर शर्किया से आएंगे। अहमदपुर हो गया, हासिलपुर हो गया, चिश्तियां हो गया, साथ का इधर बावल नगर तक के लोग और खुद बावलपुर की आबादी भी इतनी है कि यहाँ इस चौक में इतना तो इकट्ठे हो ही जाएंगे लोग। पार्टी जराये का कहना था कि हर MPA, MNA टिकट होल्डर अपने हल्के से कारकुनों को लेकर आएगा। शहर के अवाम को सबसे आखिर में मोबिलाइज किया जाएगा। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का कराची बाईपास पर इस्तकबाल किया जाएगा। तमाम कायदीन मिड पॉइंट पर चन्नड़ हाउस पर कंटेनर पर सवार होंगे। चन्नड़ हाउस से अवाम की बड़ी तादाद पैदल और कायदीन कंटेनर पर सराय की चौक पहुँचेंगे। इतनी ज्यादा बेरोजगारी हुई पड़ी है और इधर ट्रैफिक जाम होने का यही होगा कि उनको फायदा ये है कि इधर शोर ज्यादा हो जाएगा, रश ज्यादा हो जाएगा, उनको लोग दिखाने के लिए मिल जाएंगे कि ये जलसे में शामिल हैं। दूसरी जानब शहरियों का कहना था कि जगह तंग है, लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर होगी जिसे गिनना मुश्किल होगा। पीडीएम की जानिब से रैली का रूट तो फाइनल कर लिया गया। आखिर ये रैली कामयाब होगी या अवाम हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार करेगी, इसका फैसला 3 जनवरी की शाम करेगी। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। बहावल नगर में 3 जनवरी को होने वाली पीडीएम की रैली मिसाली होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सेक्रेटरी इत्तलात पीर अदनान असगर बोतला कहते हैं पीडीएम की रैली के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। बहावलपुर डिवीजन के तीनों अजला से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान रैली में शिरकत करेंगे। बहावल नगर में 3 जनवरी को पीडीएम की रैली निकाली जाएगी। रैली में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इंतहाई पुरजोश हैं। रोही से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात पीर अदनान असगर बोदला ने कहा कि रैली के इंतजामात भरपूर तरीके से जारी हैं। और यहां आपको बताएं, मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की साल 2020 की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने 1 साल में शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 14 करोड़ 91 लाख रुपए के जुर्माने किए हैं। रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस ने साल 2020 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रैफिक पुलिस ने साल 2020 में शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 14 करोड़ 91 लाख रुपए के जुर्माने किए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार के मुताबिक साल 2020 में 5,18,000 से ज्यादा चालान टिकट जारी किए गए। 2020 में ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से 5 लाख से ज्यादा चालान किए गए हैं और 15 करोड़ से ज्यादा जुर्माना भी किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ज्यादातर चालान हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने पर किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने साल भर में 58,000 से ज्यादा गाड़ियां पकड़कर बंद की। जुर्माने के लिए कोई टारगेट नहीं असाइन किया गया ट्रैफिक वार्डन्स को। वो इन्फोर्समेंट होता है, वो इसलिए कि जब एक पॉइंट से 200 लोग गुजरते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनमें से अगर 180 ने अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की होती और वो कानून पे अमल पैरा कर रहे होते हैं, उनमें से 10-15 ऐसे भी होते हैं जो जिन पे इन्फोर्समेंट जरूरी होता है, तो उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे उनका चालान भी किया जाता है। साल भर में 56 ड्राइवर की ट्रैफिक लाइसेंस कैंसिल किए गए। 31 गाड़ियों के रूट परमिट कैंसिल किए गए। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 10,370 ड्राइवर्स और 4,051 ओवर स्पीडिंग ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1 साल में 11,619 गाड़ियों के काले शीशे उतारे गए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मार इमरान नवाज, मुल्तान। हायर एजुकेशन कमीशन ने नई पीएचडी पॉलिसी जारी कर दी। नई पीएचडी पॉलिसी 1 जनवरी 2021 से नाफिज होगी। बीएस ऑनर्स के तलबा अब पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं।
हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क की सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के दाखिले के लिए पॉलिसी में तब्दीली की है। कमीशन से मंजूरी हासिल करने के बाद जामियात को एक नई पॉलिसी दस्तावेज इरसाल कर दी गई है, जिसमें HEC ने जामियात को इख्तियार दिया है कि वो BS ऑनर्स की डिग्री हासिल करने वाले तलबा को बराह रास्त पीएचडी में दाखिल करें। CEO हेल्थ रहीम यार खान डॉक्टर सखावत अली रंधावा ने API सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। API सेंटर पर नौज़ायदा बच्चों को हिफाजती टीके और पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान शेख ज़ैद हॉस्पिटल के लेबर डिपार्टमेंट में EPI सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। नौज़ायदा बच्चों को पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक और पैदाइशी हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इफ्तिताह के मौके पर हेड ऑफ लेबर डिपार्टमेंट डॉक्टर शाजिया माजिद, DMS डॉक्टर शाजिया आमिर और मुतल्लिका अफसरान और अमला मौजूद था। डॉक्टर सखावत अली रंधावा का कहना था कि लेबर डिपार्टमेंट में रोजाना 50 बच्चों की पैदाइश होती है। पोलियो वैक्सीनेशन और हिफाजती टीकों के लिए हर वक्त अमला तैनात रहेगा। यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया माजिद साहब का मैं खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और यहाँ पे हमने अब जब रिकॉर्ड देखा है तो औसतन 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं 24 घंटे में। पहले ये अनअटेंडेंट चले जाते थे फील्ड में और फिर हमारे वैक्सीनेटर्स उनको ढूंढ के फिर वैक्सीनेट करना पड़ता था। हेड ऑफ लेबर डिपार्टमेंट डॉक्टर शाजिया माजिद का कहना था कि नौज़ायदा बच्चों को पैदाइश के एक ही हफ्ते पोलियो वैक्सीन और हिफाजती टीके लगवाना मुश्किल हो जाता था। EPI सेंटर के कयाम से ये मसला हल हो गया। शेख ज़ैद हॉस्पिटल का अमला भी ट्रेनिंग के बाद फराइज सरअंजाम दे रहा है। हमने सबसे पहले ये किया कि अपनी तीनों शिफ्ट्स में हमने यहाँ पे अपनी स्टाफ नर्सेस को ट्रेन किया विद द हेल्प ऑफ EPI सेंटर्स। तो उसके बाद फिर हमने जो भी बच्चा यहाँ पे पैदा होता है उसको हम वैक्सीनेट कर देते हैं BCG और पोलियो के साथ। इफ्तिताह के बाद मुल्क की सालमियत तरक्की और खुशहाली के लिए और बच्चों की सेहत के लिए दुआएं भी की गई। लेबर डिपार्टमेंट में EPI सेंटर के इफ्तिताह से नौज़ायदा बच्चों की सेहत को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोरी, शाम ढलते ही शहर ओलिया के बासी गुलगश्त का रुख कर लेते हैं। दोस्तों और फैमिलीज के हमरा गर्मा गर्म पिज़्ज़े पर खूब हाथ साफ करते हैं। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। शाम ढलते ही शहर ओलिया के बासी तंदूरी पिज़्ज़ा खाने गुलगश्त पहुंच जाते हैं। तंदूरी पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले मैदे को अच्छी तरह गूंद कर बेला जाता है, फिर चीज, खुश्क दूध, अंडे और मुख्तलिफ अज्जा शामिल करके चिकन से सजाकर तंदूर में लगाया जाता है। धीमी आंच पर पकाने के बाद तंदूरी पिज़्ज़े को शहरियों के सामने पेश किया जाता है। मुनफरिद पकाई के बाइस लोग क्रिस्पी तंदूरी पिज़्ज़े के गुण गाते नहीं बोलते। मुल्तान शहर में इस तंदूरी पिज़्ज़ा इससे अच्छा कहीं पर अवेलेबल नहीं है, लिहाजा मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ तंदूरी पिज़्ज़ा खाने का मूड हो तो यहाँ नान एंड ग्रिल पे तंदूरी पिज़्ज़ा खाने के लिए आता। दुकानदार का कहना है कि शहरियों की पसंद के मुताबिक तंदूरी पिज़्ज़े में मुख्तलिफ फ्लेवर बनाए जा रहे हैं। चिकन चीज, फजीता तंदूरी, अचारी तंदूरी, कीमा चीज तंदूरी और वेजिटेबल चीज तंदूरी पिज़्ज़ा सर फहरिस्त है। दुकानदार का कहना है कि वो तंदूरी पिज़्ज़ा बनाने से पेश करने तक कोरोना SOPs और मयार का खास ख्याल रखते हैं, इसीलिए शहरी दूर दराज से खाने आते हैं। ये हमारे पास एक सर्दियों के बेहतरीन सौगात है। पूरे मुल्तान में तंदूरी पिज़्ज़ा कहीं नहीं लगता, ये सिर्फ हमने ही एक नया वो निकाला है। हमारे पास 26 किस्म के नान हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पिज़्ज़ा, चिकन चीज, फजीता वगैरह ये इस किस्म के चॉकलेट नान तक हमारे पास है। तंदूरी पिज़्ज़ा सिर्फ 250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहर ओलिया में मुनफरिद पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले बेलन को मैदे पर घुमाया जाता है, जिसके बाद इस पर मुख्तलिफ अज्जा शामिल करने के बाद इसे तंदूर में लगाया जाता है और इसके बाद ये तंदूरी पिज़्ज़ा शहरियों के सामने पेश किया जाता है, जिससे शहरी खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरामैन राना